चैनल बकवास न्यूज़ में आपका स्वागत है। जनरल नॉलेज की हम एक वीडियो लेके आए हैं। करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। राम सेतु अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के बारे में सही कथन चुनें। नंबर 1, ये अध्ययन प्राकृतिक रेडियोमेट्रिक और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटा पर आधारित होगी। इस अध्ययन का उपयोग संचार की आयु का पता लगाने के लिए किया जाएगा। नंबर 1, ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 एंड 2 दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। आंसर देखते हैं, बताइए। आंसर इसका है सी 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या करते हैं। ये अध्ययन प्राकृतिक एंटीक्वेंटिज रेडियोमेट्रिक और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग पर आधारित होगा, जो भूवैज्ञानिक, डायमेंशनल और अन्य सहायक पर्यावरणिक डेटा के लिए सहायक होगा। इसका उपयोग स्ट्रक्चर की आयु का पता लगाने के लिए किया जाएगा, जिसमें कोरल या प्यूमिस पत्थर शामिल है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, एडम ब्रिज के बारे में सही कथन चुनें। नंबर 1, ये 48 किलोमीटर लंबा पुल है। 2, पुल भारत और मालदीव के बीच सैंडस्टोन से बना है। नंबर 1, केवल 1, बी केवल 2, या सी 1 या और 2, डी इसमें से कोई नहीं। अब आंसर इसका है नंबर 1, ए, ये 48 किलोमीटर लंबा पुल है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच 48 किलोमीटर लंबा पुल है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार वानर सेना ने राम को पार कराने के लिए लंका तक पहुंचाने में मदद करने के लिए समुद्र पर एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा बताया जाता है कि ये कोरल या प्यूमिस पत्थर से बना है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड कब जारी किया गया था? 2001 में, 2010 में, 2009 में, 2007 में। और आंसर देखते हैं क्या है। नंबर 3, सी 2009 में किया गया था। व्याख्या करते हैं। व्याख्या, पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड 2009 में जारी किया गया था। नंबर 4, पहला ग्रीन बॉन्ड निम्नलिखित में से किसने जारी किया गया था? पहला ग्रीन बॉन्ड निम्नलिखित में से किसने जारी किया गया था? विश्व बैंक, विश्व व्यापार केंद्र, RBI, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है ए, विश्व बैंक ने किया था। ये क्या किया था? विश्व बैंक ने। अब व्याख्या करते हैं। 2009 में विश्व बैंक द्वारा पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था। अब नंबर 1, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिसंबर 2020 में निर्धारित ICC के नए नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु क्या है? 16, 15, 18, 21। आंसर देखते हैं। ये तो क्रिकेट का आंसर है, ये तो मालूम होगी क्या है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नंबर है 15। व्याख्या करते हैं। खिलाड़ियों की सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक न्यूनतम आयु नीति शुरू की। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए एक खिलाड़ी की उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए। हालांकि देश के पास अभी भी युक्त आयु सीमा से कम खिलाड़ी खेलने का ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, हाल में ICC द्वारा निर्धारित खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु नीति के बारे में सही कथन का चयन करें। देश के पास उक्त आयु सीमा से कम खिलाड़ी रखने का कोई विकल्प नहीं है।
किसी क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी रूप में खेलने के लिए इस घोषणा से पहले कोई आयु सीमा नहीं थी। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है इसका बी, किसी खिलाड़ी किसी क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी रूप में खेलने के लिए इस घोषणा से पहले कोई आयु तय नहीं थी। व्याख्या करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए। हालांकि देशों के पास अभी भी युक्त आयु सीमा से कम खिलाड़ी खेलने का ऑप्शन है। असाधारण परिस्थितियों के मामले में एक सदस्य बोर्ड अपने संबंधित देश के लिए खेलने के लिए 15 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को अनुमति देने के लिए ICC में आवेदन कर सकता है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी रूप में खेलने के लिए इस घोषणा से पहले कोई आयु सीमा नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, साइबर सुरक्षा। साइबर सिक्योरिटी और साइबर उपयोग के बारे में सही कथन का चयन करें। 2019 में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे बड़े ऑनलाइन बाजार के रूप में स्थान दिया गया था। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता लगभग 700 बिलियन हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी इनमें से कोई नहीं। अब आंसर देखते हैं क्या है। बी, इसका मतलब भारत इंटरनेट उपयोगकर्ता लगभग 700 बिलियन, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला हो गया, यूज करता है नेट। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या करते हैं। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या लगभग 700 बिलियन है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं की वृद्धि का अनुमान है। 2019 में भारत को चीन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ऑनलाइन बाजार के रूप में स्थान दिया गया था। ऑनलाइन बैंकिंग उपयोगकर्ताओं में वृद्धि समिति द्वारा नोट की गई है। ये इंडिया हमारा दूसरे स्थान पर है। अब आगे आते हैं क्रिकेट का सवाल। ICC सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड निम्नलिखित में किसके पास है। हसन राजा, सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, विराट कोहली। अब पता नहीं है किसका है, हो सकता है। आगे देखते हैं क्या है इसका। ए, हसन राजा। व्याख्या, पाकिस्तान के हसन राजा के पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर होने का रिकॉर्ड है। अपना पहला मैच खेलते वक्त उनकी उम्र 14 वर्ष थी, लेकिन 15 वर्ष से कम थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इस साल के केंद्रीय बजट के इतिहास में निम्नलिखित में से पहली बार क्या हो रहा है। ऐसा पहली बार है जब बजट को एक महिला मंत्री ने लगातार 2 बार पढ़ा है। ऐसा पहली बार है कि बजट पेपरलेस होगा। ऐसा पहली बार है कि बजट पेपरलेस होगा। ऐसा पहली बार है कि निचले सदन में बजट की घोषणा की जाएगी। डी, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन बी, ऐसा पहली बार है कि बजट पेपरलेस होगा। व्याख्या करते हैं। जैसा कि केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2021 को पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने iOS और एंड्रॉयड स्मार्टफोनों के लिए एक समर्पित केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये भी पहली बार हुआ कि बजट दस्तावेज स्वतंत्र भारत के इतिहास में कागज सहित या पेपरलेस होगा। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे का मुख्य विषय क्या था। नवाचार और बुनियादी ढांचा, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, महामारी आर्थिक सुधार, पैंडेमिक इकोनॉमिकल रिफॉर्म, नीति में सुधार पॉलिसी रिफॉर्म, या कोविड-19 योद्धा कोविड-19 वॉरियर। आगे बढ़ते हैं और आंसर जानते हैं। डी, कोविड-19 योद्धा कोविड-19 वॉरियर। यह क्या आर्थिक सर्वे तो इकोनॉमिक सर्वे 2021 उन सभी कोविड-19 योद्धाओं को सम्मिलित किया गया है जिन्हें भारत को आगे बढ़ाने में मदद की है। आर्थिक सर्वे के कवर में इन कोविड-19 योद्धाओं को दिखाया गया, जिनमें नर्स, डॉक्टर और वैज्ञानिक शामिल हैं, जिन्हें रिकॉर्ड समय टीका विकसित करने में मदद की है और स्वच्छता कार्यकर्ताओं को भारत को बनाए रखने के लिए विविध समय में एक साथ आए हैं। मेरी वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें इस चैनल। वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और
बेल को घंटी बजाओ आगे की वीडियो के लिए। थैंक्स।